हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 10 ऑफ लॉज ऑफ मोशन। और इसके अंदर हम मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज़ को डिस्कस करने लगे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमारे बॉडीज़ का मोशन नहीं था, देवर इन इक्विलिब्रियम। इसलिए इक्विलिब्रियम के कारण वहाँ क्या था, हमेशा इक्वेशन क्या बनती थी, एफ नेट इक्वल टू जीरो, चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चाहे वर्टिकल डायरेक्शन में। लेकिन इस केस में व्हेन वी स्टडी द मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, इसको आप कई लोग एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। हम इसको पहले भी कर, बिकॉज एफ नेट इज इक्वल टू एम ए वॉज गिवन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। इसमें जनरली इस वीडियो के अंदर मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू डिस्कस द कनेक्टेड ब्लॉक्स जो आपस में कनेक्टेड हैं और उनकी मोशन को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हमने सीखना है। ठीक है, तो हम वन बाय वन प्रॉब्लम करते हैं। दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम पे पहले फोकस करें। दो ब्लॉक्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, बिल्कुल ठीक है, आपस में कनेक्टेड हैं। और आपस में कनेक्टेड होने के बाद अब हमने इस सिस्टम को स्टडी करना है। इस सिस्टम को स्टडी करने का मतलब हुआ कि हमने इस सर्किट के इस सिस्टम के अंदर जितनी यहाँ पे हम जो हम फाइंड कर सकते हैं उन सब के बारे में मैं जर्नल बात करने वाला हूँ। कैसे कैसे इसके ऊपर बात की जाती है। इवन हम इसमें एक शॉर्टकट मेथड भी आपको बताऊंगा इसको करने का। और मैंने फाइंड, देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड डैश डैश डाल के मैंने ऐसे करके क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इसका मीनिंग ये है कि भाई जितना कुछ हो सकता है फाइंड करने को वो सब मैं फाइंड करने वाला हूँ। इट डजंट मीन कि पेपर में आप भी सब कुछ फाइंड करो, वहाँ तो आपने सुनना है, देखना है अच्छे से कि आपको क्या बोला गया है फाइंड करने के लिए, ऐसे ही नहीं करते रहना है। तो इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से डील करेंगे, इसमें मैं फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाऊंगा इसमें, और फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम इसके साथ आगे प्रोसीड करेंगे। 3 kg ब्लॉक की मैंने ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाई है 3 kg ब्लॉक की। इस 3 kg ब्लॉक की जो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाई, उसके साथ कनेक्टेड जितनी फोर्सेस हैं वो सब मैंने बनाई हैं। ध्यान देना आप प्लीज। एम जी 30 न्यूटन, जी की वैल्यू 10 ली है। अब बार बार घबराना नहीं इस चीज को देख के। N1 इज द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द सरफेस ऑन विच द 3 kg इज लाइंग, यानी कि यहां से। N2 इज द नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द 2 kg ब्लॉक, जिसके ऊपर आपके साथ पहले डिस्कशन हो चुकी है। लेकिन आप बोलोगे ये क्यों नहीं बनाया सर आपने, जो 2 पे बनाना, वो तो 2 के टाइम पे बनाएंगे ना। अभी तो फोर्सेस हम सिर्फ किसकी देख रहे हैं, 3 kg की। तो ये सब मैंने बना ली। जैसे ही ये बनाई तो यहां से मुझे इक्वेशंस मिलेंगी, उन इक्वेशंस को हम देखेंगे। अभी क्या इक्वेशन मिली, सबसे पहले मिल गई N1 इक्वल टू 30। आप बोलोगे एन नहीं, ऐसे नहीं लिखता मैं, प्रॉपर लिखता हूँ। एक और बात बताता हूँ, या ये बॉडीज कहाँ जाएंगी, फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसी डायरेक्शन में जाएंगी। ये तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो आप पहले से ही बता सकते हो। क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नो। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो मैं फर्स्ट चीज लिखूंगा N1 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, N1 इक्वल टू 30 न्यूटन। N1 इक्वल टू 30 न्यूटन। मैं आपको बता देता हूं इस N1 का इस क्वेश्चन के अंदर कोई खास रोल नहीं है। एग्जामिनर आपसे डिमांड भी नहीं करेगा ये निकालने की कि आप N1 की वैल्यू कैलकुलेट करो। आप N1 की वैल्यू कैलकुलेट करो, वो आपसे ये डिमांड भी नहीं करेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या है, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया N1 इक्वल टू 30। ये क्योंकि मोशन जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो मोशन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होने के कारण फिर मैं नेक्स्ट इक्वेशन लिखने वाला हूं इसकी, 50 माइनस N2 इज इक्वल टू एम ए, इज इक्वल टू एम ए। इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसमें दो अननोन्स हैं, इसमें दो अननोन है, डायरेक्ट फाइंड नहीं किया जा सकता। N2 भी अननोन है, ए भी अननोन है। ठीक है, इसलिए मुझे अब 2 kg का सहारा लेना पड़ेगा। 2 kg का जब मैं सहारा लूंगा तो मैं एक और इक्वेशन लिखूंगा। मैं 2 kg की आपको सबसे पहले इसकी वो बना के देता हूं, फ्री बॉडी डायग्राम। 2 kg ब्लॉक छोटी जगह में बना रहा हूं, घबराना नहीं। इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, ये वाली जो 3 kg की वजह से विच इज N2, उसको N2 ही लिखूंगा। N2 क्यों लिखा भाई आपने, N2 तो इसको लिखा था। हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये जो जितनी नॉर्मल रिएक्शन ये 3 वाला इधर लगाएगा उतनी 2 वाला इधर लगाता है। तो 2 वाली अगर N2 है तो ये भी N2 ही होगी। ठीक है, यहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज किया हमने। फिर और कौन सी फोर्स लग रही है इधर, और किस फोर्स, और कौन सी, एक तो आप बोलोगे सर वही लग रही है N1 नहीं, इसको कुछ और लिखो, N3 लिखो, N3। ठीक है, सरफेस की जो सरफेस लगा रहा होगा 2 kg पे,
जो सरफेस लगा रहा है 2 kg पे, लिख के रखो अपने पास N3 क्या है, अपनी कॉपी पे एक एक कॉन्सेप्ट लिख के रखो, ठीक है। और एक मुझे मालूम है 20 kg नीचे की तरफ, तो N3 इक्वल टू 20 आ गया, इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी कितनी फोर्सेज हैं, एक ही फोर्स है, कौन सी, N2 इक्वल टू क्या आएगा वो, ma। क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, बिल्कुल है, तो 2a, N2 इज इक्वल टू 2a, N2 इज इक्वल टू 2a, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बनी। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से देखो, तो मैं दोनों को ऐड करने जा रहा हूं। जैसे मैंने दोनों को ऐड किया, N2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका 50 इज इक्वल टू 5a, 50 इज इक्वल टू 5a, a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जैसे ही आपको a की वैल्यू मिली, आपको N2 भी मिल गया, खत्म हो गया क्वेश्चन पूरा। a की वैल्यू कितनी आई 10, N2 आ गया 20 न्यूटन, a इक्वल टू कितना आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर a की वैल्यू। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपका दूसरा कौन, गांध नहीं डालते हैं हम, अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करने के बाद व्हाट यू गॉट 5a इक्वल टू 50। सो a इक्वल टू 10, व्हाट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर a की वैल्यू। N2 मैंने जैसे ही मैंने N2 में a डाला, ये इधर 2a डाला, तो मुझे कितना मिल गया 20 न्यूटन। क्या मैं फर्स्ट इक्वेशन में भी डाल सकता था, ये डाल के देख लो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। 10 इधर डालो, कितना आ गया 30, ठीक है। तो N2 इक्वल टू इधर भी वही आ रहा है 20 न्यूटन। आप फर्स्ट में डालो a की वैल्यू या सेकंड में डालो, मुझे सेकंड वाला इजी लगा, मैंने इसलिए सेकंड में डाला। तो दिस वाज सो सिंपल, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से मैं करना सिखाऊंगा आपको, जिसमें आपको थोड़ी कम परेशानी होगी, ठीक है। उसमें थोड़ी कम परेशानी होगी, देखो कैसे इतने आराम से निकलेगा वो, ठीक है। और वो 2 ब्लॉक्स हों या 3 ब्लॉक्स हों, उसके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसका अगला प्रॉब्लम मैं 3 ब्लॉक्स वाला करवाऊंगा, उसके अंदर आपको दिखेगा कि वो कंपैरेटिवली आपके लिए वो चीज़ ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करना सिखाऊंगा अभी। देखो मैंने ये दोबारा वही क्वेश्चन बनाया। अब क्या है कि इन दोनों ब्लॉक्स की क्या कॉमन एक्सेलरेशन है या नहीं है। जितनी एक्सेलरेशन से ये चलेगा उतनी एक्सेलरेशन से ये भी चलेगा, कॉमन एक ही डायरेक्शन में दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए दोनों की कॉमन एक्सेलरेशन है, इसलिए मैं इन दोनों बॉडीज को एक ही मान सकता हूं। समझ आई बात, मैं इन दोनों बॉडीज को एक ही मान सकता हूं, तो इसको एक ही बॉडी मानो। और इसका मास क्या हो गया, जब आपने एक ही बॉडी माना इसको, तो इसका मास हो गया 5 kg। कितना हो गया 5 kg, ठीक है। तो सीधा सीधा आंसर आ गया 5 kg, इसका ये आ गया, तो हम सीधा बोलेंगे F इज इक्वल टू ma। एक ही ब्लॉक है ना, अब तो कोई टेंशन। अब इसको मतलब आप यू कैन इमेजिन दिस एज 1 ब्लॉक 5 kg का, जिसको आप यहां फोर्स लगा रहे हो कितनी 50, कितनी फोर्स लगा रहे हो 50, तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी F इज इक्वल टू ma। तो a कितना आएगा, a इक्वल टू 10 आ गया, जो हमने इतना इक्वेशन ताम झाम करके निकाला, वो इतने आराम से निकल गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू आपकी 10 आ गई। जैसे ही आपकी a की वैल्यू आई, आप बोलोगे सर एक चीज़ और निकालने को बची है यहाँ N2। मैंने आपको बोला ना, ये वाली कोई नहीं पूछने वाला इन क्वेश्चंस में कि सरफेस कितनी लगाने वाला है, तो इसलिए सरफेस कितनी लगाने वाला है वो डायरेक्ट नजर आती है यहाँ। ये 30, इसकी 30 आएगी सरफेस वाली, और इसकी सरफेस वाली 20 आएगी, क्योंकि मोशन नहीं ना उस डायरेक्शन में। तो एक फोर्स ऊपर है, एक फोर्स नीचे है। नीचे कौन सी फोर्स है 30 न्यूटन, ऊपर कौन सी फोर्स है NS1, वी शुड से NS1 क्या हो गया, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू सरफेस ऑन फर्स्ट ब्लॉक इज 3 kg ब्लॉक। तो वो सिंपल है। अब N2 कैसे निकालेंगे, N2 निकालने के लिए आप या तो 3 kg का ब्लॉक ले लो या तो 2 kg का ब्लॉक ले लो। तो 2 kg का लेना ज़्यादा आसान रहता है, तो 2 kg का ब्लॉक ले लो और उस पर सारी फ्री बॉडी बनाओ, सारी फोर्सेज बनाओ। उस पर मेरे को मालूम है इधर फोर्स लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू द 3 kg ब्लॉक, दैट इज N2, ठीक है। वो नीचे ऊपर वाले की कहानी मैंने आपको पहले ही बताया, उसकी कोई खास रोल नहीं है। तो यहाँ पे, और ये इस डायरेक्शन में कितनी क्या जा रहा है a, तो N2 इक्वल टू क्या आ गया 2a, N2 इक्वल टू 2a इक्वेशन बन गई। इधर ऊपर नीचे वाली की जरूरत नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें कोई काम नहीं है उसका,
ठीक है, तो फ्रिक्शन जब आएगी ना तब इसका बड़ा रोल होगा, किसका, कि ये जो सरफेस कितनी नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। अभी उसके बारे में बात करके फायदा नहीं, वो इसके नेक्स्ट टॉपिक में आने वाला है। तो इसलिए N2 इक्वल टू 2a, ए की वैल्यू तुमने ट्रिक से निकाल ली पहले ही। हर क्वेश्चन इस तरह का कनेक्टेड वाला जो होगा ना, उसमें अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको a पहले ही मिल जाएगा। जैसे ही a मिलेगा तो अब आपको कोई इक्वेशनों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सीधा कोई भी एक ब्लॉक उठा लो दोनों में से, उस दोनों ब्लॉकों में से दोनों में से कोई भी उठा लो। आप 3 kg भी उठा सकते हो, आप 2 kg भी उठा सकते हो। उसकी इक्वेशन लिख लो हॉरिजॉन्टल वाली, क्या आ गई, N2 इज इक्वल टू 2a, और N2 इज इक्वल टू a की वैल्यू डालोगे जैसे 10, यू विल गेट N2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही आंसर आए जो हमने पहले निकाले थे। अब इस क्वेश्चन को देखो आप अच्छे से, ठीक है, फिर से वही रूल हम लगाएंगे। 3 ब्लॉक्स हैं यहां और 2 फोर्सेस दी हुई हैं, घबराना नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको टोटल को एक सिस्टम मानो, ठीक है, एक सिस्टम मानो जिस पे नेट फोर्स कितनी है, मैं बोलूंगा 30 न्यूटन। कैसे, 60 माइनस 30, क्योंकि अपोजिट साइड से लग रही है। और इसको एक कंप्लीट, आपने पता क्या करना है, आपने इसको एक ब्लॉक बना लेना है, ठीक है। इस सारों की कितना है, ये 10 kg का ब्लॉक आ गया एक, सारे मॉसेस को ऐड करके। यहां पे इस पे फोर्स कितनी लगेगी, क्या बोलोगे, 30 न्यूटन, ठीक है, 30 न्यूटन, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन कितनी आ गई, F इज इक्वल टू एम ए, तो ए कितना आ गया, F अपॉन एम कितना आ गया, ए इज इक्वल टू आपने निकाल लिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रख लो, खत्म, जल्दी जल्दी करना है आप, ठीक है। तो ए इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा आंसर आ गया, पहला आंसर हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालनी है नॉर्मल रिएक्शंस। ये इस सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन जो 2 3 पे लगा रहा है, 3 2 पे लगा रहा है, होती सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद इस सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर नीचे वाली लगाने की जरूरत नहीं है, वो मुझे पहले ही मालूम है, ये वाली होगी 20 न्यूटन, मतलब ये NS1 20 न्यूटन, NS2 30 न्यूटन, NS3 50 न्यूटन। तो इसलिए उसके ऊपर बात अब नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहले मैंने डिटेल बतानी थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे बात करने वाला हूं किसकी, कि अब हम इस पे लगाएंगे, अब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम्स, और एंड ये वाले सरफेसिस की लगा लेंगे। इसको N1 बोल लेता हूं, ठीक है, इसको N2 बोल लेता हूं, और इन 2 सरफेसिस का हम क्या निकालेंगे, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आप 2 kg ब्लॉक का, ठीक है, 2 kg ब्लॉक बनाया, इधर कितनी फोर्स लग रही है भाई उस पर, 60, ठीक है, और इधर क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, गलत बनाई फोर्स, हाँ 60 बनाया ना। अब दूसरी कहाँ बनेगी, देखो 60 जो बनाया, ठीक है, 60 बनने दो ऐसे ही। फिर 3 kg के कारण कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। देखो ये डायरेक्शन आई और ये डायरेक्शन आई, तो इधर क्या लिखूंगा, इसको N1, मैंने अभी बताया था इसको N1। अच्छा ये जा कहाँ रहा है, सामने सामने दिखाई दे रहा है, एक्सेलरेशन इस तरफ होगी, क्योंकि 60 बड़ा है किससे, 30 से, तो अल्टीमेटली ये पूरा यूनिट कहाँ को जाने वाला है, यहाँ को, तो एक्सेलरेशन मैंने ऊपर लिख दी, ठीक है। ये ब्लॉक कौन सा है भाई, 2 kg का, कौन सा ब्लॉक है, 2 kg का। तो मैंने इधर लिखा 60 माइनस N1, क्या आ गया, 60 माइनस N1 नेट फोर्स, हाँ 60 माइनस N1 इक्वल टू, ठीक है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो उस फोर्स को पहले लिखना है। तो 60 माइनस N1 इक्वल टू MA 2A, ए कितना निकाला था आपने, 3, 6 आ गया। N1 इक्वल टू कितना आ गया, 54, N1 कितना आ गया, 54, तो N1 की वैल्यू याद रख लो, 54 आई। मैं याद रखने को पता, आप तो लिख लो, मेरे को याद क्योंकि मेरे को मिटाना पड़ता है, इसलिए 54 न्यूटन आ गई N1 की वैल्यू। बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी मुश्किल। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देख रहे हो इसमें अंदर, अब मेरे को जो एक ही नॉर्मल रिएक्शन और निकालनी है, ये वाली, लेकिन ऑप्शंस मेरे पास 2 हैं, या तो 3 kg का उठा लो या तो 5 kg का ब्लॉक उठा लो, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, कोई एक उठा लो। मैं तो चाहूंगा कि आप घर पे जब प्रैक्टिस करो तो आप दोनों निकाल के देखो और दोनों से सेम रिजल्ट आना चाहिए, आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो मैं 3 kg वाला ब्लॉक ले रहा हूं, आप घर में 5 kg से भी ट्राई करना एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो 3 kg वाला ब्लॉक उठाया, लिख दो 3 kg, ठीक है। फिर इधर मैं आपके लिए लिखता हूं 3 kg, मैंने जल्दी जल्दी करना है, पेपर में मुझे जल्दी करना है, कॉपी पे आपने साफ लिखना है, पेपर में जल्दी करना है, ठीक है, कॉपी पे नहीं तेजी से करना। ये आ गया आपका N1, समझ आ गया आपको, ये आ गया आपका N2, समझ आ गया आपको। N2 किसके कारण, 5 kg के कारण जो 3 kg पे लग रहा है। N1 किसके कारण, 2 kg के कारण, ठीक है। और 60 न्यूटन फोर्स नहीं लगा देना, इसके ऊपर नहीं लग रही 60 kg न्यूटन, 60 सिर्फ इस पे था, 30 इस पे था, तो इसलिए हमने N1 N2 लिख दिया। एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ है, इसलिए हमने लिखा N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 3A,
ठीक है, N1 माइनस N2 इक्वल टू 3A। N1 की वैल्यू 54 आप निकाल चुके हो, N1 की वैल्यू 54 निकाल चुके हो, तो 54 माइनस N2 इज इक्वल टू 9। 54 माइनस N2 इज इक्वल टू 9, तो N2 इज इक्वल टू 45। N2 इज इक्वल टू 45 न्यूटन। खत्म हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। आपको मैंने इसको इस तरह से करना है आपने, ठीक है।